आज हम लोग हिंदी व्याकरण में बात करेंगे शब्द विचार। ठीक है, शब्द विचार अध्ययन हम लोगों का प्रारंभ हो चुका था, कुछ भाग उसके शेष रह गए थे जिसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया था। देखिए, अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। ठीक है, जैसे पहला है सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिनका सार्थक अर्थ निकले, अर्थात जिनका कोई अर्थ हो, और अर्थ उन्हीं का निकलेगा जिनका कोई शब्द हो जिसको व्याकरण स्वीकार करता है। जिनका सार्थक अर्थ निकले उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे मटका, मटका मीन्स घड़ा। अनुराग, अनुराग का प्रेम। शून्य, यहाँ पर मैंने न्यूमेरिकल का प्रयोग किया है जीरो दिखाने के लिए, शून्य है जीरो। दूसरा है निरर्थक शब्द, जिसका कि कोई अर्थ नहीं निकले। जिनका कोई भी अर्थ न निकले उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे चाय, चाय के बगल में लिखा हुआ है वाय, चाय का अर्थ होता है वाय का कोई अर्थ नहीं। इसके बाद है रोटी, रोटी के बगल में लिखा हुआ है बोटी, बोटी का कोई अर्थ नहीं होता है। काम का अर्थ निकलता है, वाम का कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो जितने भी यहाँ पर मैंने ये वृत्त के अंदर बंद किया, गोल घेरे के अंदर, ये सभी निरर्थक शब्द हुए। दूसरा है सार्थक शब्द के कितने प्रकार होते हैं। निरर्थक का कुछ नहीं होगा, आगे देखें। सार्थक शब्द में सार्थक शब्द के 6 प्रकार होते हैं। पहला है एकार्थी शब्द, दूसरा अनेकार्थी शब्द, तीसरा पर्यायवाची शब्द, चौथा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, पांचवा विलोम शब्द, 6 नंबर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आइए देखते हैं अभी 6 के बारे में। पहला है एकार्थी शब्द, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है। कितने अर्थ में? एक ही अर्थ में एकार्थी शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों का अर्थ सभी परिस्थितियों में एक सा रहता है, अर्थात ये कभी बदलेंगे नहीं। जैसे देश, संसार, पर्वत, नदी, भाषा आदि। दूसरा है अनेकार्थी शब्द, अनेक जोड़ अर्थी बराबर अनेकार्थी, एक जोड़ अर्थी बराबर एकार्थी। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ हो, ठीक है, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ हो उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। प्रयोग के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में इनके भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं। ठीक है, जैसा प्रयोग होगा वैसा परिस्थिति बनेगा और वैसा अर्थ निकलेगा। उदाहरण के तौर पर देखिए, अर्थ, अर्थ का अर्थ क्या होगा? एक धन, पैसा, एक प्रयोजन, उद्देश्य और एक कारण, कॉज। दूसरा है पट, पट का एक अर्थ वस्त्र होगा, एक पर्दा और एक कपाट। आगे देखते हैं तीसरा पर्यायवाची शब्द, जिन शब्दों के अर्थ लगभग एक समान होते हैं। कितने समान? एक समान। जिन शब्दों के अर्थ लगभग एक समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे दिन का पर्यायवाची क्या क्या होगा? दिवस, वासर, वार। आंख का क्या होगा? नयन, नेत्र, लोचन। ठीक है, आइए चौथा नंबर देखते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति का अर्थ क्या होता है? सुनना। सम का अर्थ बराबर, भिन्न का अर्थ अलग, अर्थक में अर्थ मतलब सुनने में समान हो अर्थ लेकिन भिन्न हो, उसे कहा जाता है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। परिभाषा देखिए, जो शब्द सुनने में एक समान लगे किंतु उनका अर्थ अलग अलग प्रकट होता हो उसे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे एक अंश यहाँ लिखा हुआ है, एक अंश यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए अंश किस प्रकार का और यहाँ पर किस प्रकार का है। अंश का एक अर्थ कंधा और एक अंश का हिस्सा। दूसरा है मातृ का अर्थ माता और मात्र का अर्थ केवल। तीसरा उदाहरण है निधन, मृत्यु, निर्धन, गरीब। पांचवा देखिए विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड, उल्टा शब्द, एक दूसरे का विपरीत अर्थ देने वाले, उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे सम का उल्टा क्या होगा? विषम। साक्षर का विलोम निरक्षर, सरल का विलोम कठिन, दिन का विलोम रात। ठीक है, 6 नंबर देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यांश, वाक्यांश का अर्थ होता है वाक्य का अंश। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के स्थान पर किया जाता है वे वाक्यांश के लिए एक शब्द अथवा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। जैसे जिसका आदि न हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? अनादि। जो छिपाने योग्य हो एक अर्थ में क्या कहेंगे? गोपनीय। जिसका अंत न हो अनंत,
जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। शब्द विचार अध्याय में हम लोग अंतिम भाग यह देखते हैं कि व्याकरणिक प्रकार अर्थात प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द एक, अविकारी शब्द दो। अब देखिए कि विकारी शब्द क्या है। विकार अर्थात परिवर्तन। विकार का अर्थ क्या होगा? परिवर्तन। वाक्य में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन, कारक आदि के कारण जिन शब्दों में विकार अर्थात परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे ये 4 प्रकार के होते हैं। आइए पहले इसके बारे में देखते हैं। पहला है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया। मैं इसको बारी बारी से दिखा देता हूँ। वाक्यों में प्रयोग करने पर इनका रूप बदल जाता है। जैसे संज्ञा, संज्ञा में है पुस्तक, पुस्तकें, पुस्तक। सर्वनाम में वह, वे, उसका, उन्होंने। तीसरा है विशेषण, सुरीला, सुरीली, सुरीले। ये जो परिवर्तन हो रहा है यह वचन के अनुसार, लिंग के अनुसार। उसके बाद है क्रिया, आता है, आते हैं, आया था, आएंगे आदि। दूसरा देखते हैं अविकारी शब्द। अ का अर्थ सामान्यतः क्या होता है? नहीं। अविकारी जिसका भी कोई परिवर्तन नहीं हो। अविकारी अर्थात जिनमें परिवर्तन न हो, लिंग, वचन, कारक आदि की दृष्टि से जिन शब्दों में विकार अर्थात परिवर्तन नहीं आता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार। पहला है क्रिया विशेषण। देखिए क्रिया विशेषण में क्या होता है कि जो क्रिया की विशेषता बताता है, जैसे तेज, अंदर, बाहर, धीरे धीरे आदि। दूसरा है संबंध बोधक, के साथ, के बाहर, के सामने आदि। यह संबंध बोधक संबंध बताता है। तीसरा समुच्चय बोधक, 2 वाक्यों को जोड़ने का काम, किंतु, परंतु, और, लेकिन। ठीक है। चौथा संबंध बोधक। पांचवा है निपात, ही, भी, तक, मात्र आदि। इस प्रकार हम लोगों ने शब्द विचार अध्याय को देखा। अब इसके प्रश्नोत्तर को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट। धन्यवाद। ओके। चौथा देखते हैं विस्मय बोधक, जिसका क्या है? ओह, अरे, अच्छा आदि। इसके अंत में देखिए विस्मय बोधक चिन्ह लगा हुआ है। पांचवा है निपात, ही, भी, तक, मात्र आदि। तो इसके साथ हम लोग का ये शब्द विचार अध्याय समाप्त हुआ और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्न के साथ। धन्यवाद।